वो जिस परिवार से आते हैं वो मेरा भी परिवार है। ऐसे में उस परिवार की मर्यादा को रखते हुए और राजनीति की मर्यादा को रखते हुए, राजनीति में जब तक कुछ औपचारिक नहीं होता, कयासों पर बयानबाजी करना से भ्रम को बढ़ाने का कार्य करता है। मुझे लगता है ये बातें सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का कार्य करती हैं। परिस्थिति के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। जैसा मैंने कहा, पारिवारिक संबंध है दोनों परिवारों के, ऐसे में अक्सर बातचीत का क्रम बना रहता है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति हमारी इस सोच में एक नई ऊर्जा बनकर हम लोग को प्रेरित करने का कार्य। दही चूड़ा का आयोजन हम लोग हमेशा से भव्य तरीके से करते आए, जिसमें राजनीति के साथ ही, हमारे परिवार के साथ ही, हमारे संगठन के साथ ही, हमारे गठबंधन के साथ ही, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को सह प्रेम आमंत्रित कर उनको दही चूड़ा के भोज पर आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में आज उसी परंपरा को निभाते हुए एक बार फिर, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी यहाँ पे मौजूद थे, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी यहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के साथ तमाम नेतागण, तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायकगण, इन सब का यहाँ पर आकर दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होना ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी बातचीत के क्रम में भी यही चर्चा थी कि किस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पूरा गठबंधन एकजुट होकर बिहार को विकसित राज्य बनाकर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति हमारी इस सोच में एक नई ऊर्जा बनकर हम लोग को प्रेरित करने का कार्य। आपका नीचे गिर गया क्या? आप सब और आपके माध्यम से पूरे पकड़िए तमाम देश अब हो गया था। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत दही चूड़ा भोज के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या बातचीत हो रही थी? काफी मुस्कुरा के बात कर रहे थे। अब लीजिए, आप लोग का पूछने वाला बात है तो आप पूछते रहिए। इस तरीके से गठबंधन का नेतृत्व और हमारे प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तमाम घटक दलों की साथ सुझाव के साथ कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा है। आज थोड़े समय के लिए ही सही, पर मुख्यमंत्री जी जब मौजूद थे तो बिहार के विकास को लेकर भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी कल से यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको लेकर भी यात्रा का स्वरूप कैसा रहेगा, क्या उद्देश्य है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। बट आज राजनीतिक चर्चाएं कम और घर परिवार को शुभकामनाएं देने का क्रम ज्यादा रहा। आप कह रहे हैं कि देखिए, एंटीसिपेशन में किसी बात का जवाब देने के कोई मायने नहीं है। जब तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लेता किसी दल, किसी गठबंधन के साथ जुड़ने का, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई टिप्पणी करने का औचित्य बनता है। जिस दिन कोई ऐसा औपचारिक प्रस्ताव आएगा, यकीनन गठबंधन के भीतर उसको लेकर चर्चा होगी और हर दल इस विषय पर अपनी बात को औपचारिक तौर पर आना चाहेंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे। किसी के आने नहीं आने की जब तक विधिवत जानकारी नहीं हो जाती, मुझे लगता है ये बातें सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का कार्य करती हैं। वो जिस परिवार से आते हैं वो मेरा भी परिवार है। ऐसे में उस परिवार की मर्यादा को रखते हुए और राजनीति की मर्यादा को रखते हुए, राजनीति में जब तक कुछ औपचारिक नहीं होता, कयासों पर
बयानबाजी करना से भ्रम को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सर यात्रा पीएम की यात्रा को देखिए, व्यस्तता के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। जैसा मैंने कहा, पारिवारिक संबंध है दोनों परिवारों के, ऐसे में अक्सर बातचीत का क्रम बना रहता है। इस दौरान मेरी भी व्यस्तताएं रहीं, मंत्रालय के कई कार्य थे। यहाँ हम लोगों का भी दही चूड़ा का आयोजन आज बिहार में है, तो कल दिल्ली में हम लोगों ने हमारे आवास पे दही चूड़ा का आयोजन रखा है। इसको लेकर भी व्यस्तताएं रहीं, पर वो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा उनके लिए प्यार रहा है और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है।